हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। तो आगे आज हम मोल कॉन्सेप्ट को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास कि हम अगर हमको कोई वेट वगैरह दिया हो तो हम एक किसी सिंगल एटम का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें वेट दिया हो तो उससे हम नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, और साथ में हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास। ठीक है जी, चलिए। लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है मैं बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने मोल के बारे में पढ़ा, मोल क्या होता है हमारे पास, ठीक है। मोल के कुछ फॉर्मूलेज देखे हैं और साथ में मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा हमने। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पास। तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे किसी का मोल पता हो तो एक सिंगल एटम का वेट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, या किसी एक सिंगल एटम के मोल में कैसे कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि मान लो ये कोई कंपाउंड लिखा है हमारे पास, ठीक है। मान लो इसके पहले से हमको दे रखे हैं, मान लो कितने हमारे पास एक्स मोल है। क्या है इसके, कितने मोल है हमारे पास इसके, एक्स मोल है, ठीक है। इसके एक्स मोल है हमारे पास, तो मुझसे कोई पूछे कि मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा। कि एक्स मोल है तो क्या पूछा जाए इसमें कि मोल ऑफ कार्बन कितना होगा। तो कार्बन के मोल के लिए क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से सुने यहाँ पे कि टोटल जो मोल्स हैं क्या है, जो टोटल मोल है वो किससे मल्टीप्लाई कर दें, जितने भी इसमें एटम है कार्बन एटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या करें, फोर, फोर तो कहाँ से आया, जितने उसमें कार्बन एटम है वहाँ से, और मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो ये किसके मोल हो गए, कार्बन के मोल हो गए हमारे पास, ठीक है। अगर पूछा जाए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में, क्या पूछ लिया जाए हमसे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ लिया जाए, तो हाइड्रोजन के मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे देखें टोटल मोल कितने हैं इस कंपाउंड के, हमारे पास एक्स मोल है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 12 है। तो क्या कर देंगे 12 इंटू एक्स कर देंगे, हमारे क्या कर देंगे 12 इंटू एक्स कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखें अगर मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल कैलकुलेट करने हैं, तो नाइट्रोजन के मोल के लिए क्या करेंगे, देखें यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं इस कंपाउंड के, एक्स है। टोटल मोल कितने हैं इस कंपाउंड के, एक्स है। मुझे किसके मोल निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं। तो नाइट्रोजन के मोल के लिए क्या करें यहाँ पे, एक्स मल्टीप्लाई बाई नाइट्रोजन कितना है इसमें 1 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसी कंपाउंड के टोटल मोल्स दे रखे हैं, मुझे क्या निकालना है उसमें से, किसी एक सिंगल एटम का मोल निकालना है, तो क्या करें, उस सिंगल एटम के मोल मल्टीप्लाई बाई जितने उसमें एटम प्रेजेंट है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखें। Okay, मान लीजिए लिखा है C2H6O, लिखा है क्या, लिखा है C2H6O लिखा है, ठीक है। इसके मोल्स गिवन है, गिवन मोल पूरे कंपाउंड के कितने हैं, मान लीजिए गिवन मोल है हमारे पास, मान लीजिए 3 मोल दे रखे हैं हमको। कितना मोल दे रखे हैं इसके, 3 मोल दे रखे हैं। इसमें से मुझे क्या निकालना है, सेम वही कार्बन के मोल कितने होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, ठीक है। तो वही सेम मोल ऑफ कार्बन, क्या करें मोल्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मोल के लिए क्या करें, अभी बताया था पूरे कंपाउंड के मोल 3 मल्टीप्लाई बाई जितने उसमें कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितने इसमें 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने मोल आ जाएंगे 6 मोल आ जाएंगे। आगे मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल के लिए क्या करें, टोटल मोल टोटल कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई कितने हाइड्रोजन है इसमें 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल के लिए क्या करें, गिवन मोल कितना है इसमें 3 है, ऑक्सीजन कितना है इसमें 1 है। ये क्या कर देंगे हम, ऑक्सीजन मोल कैलकुलेट हो जाएंगे इससे कितने 3, ठीक। तो ये तो क्या है हमारे पास कि अगर मुझे पूरे कंपाउंड के मोल पता हो, उसमें से एक सिंगल एटम के मोल मुझे निकालने हैं, तो क्या कर दूंगा, पूरे कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई बाय जितने उस सिंगल एटम में एटम प्रेजेंट।
ठीक है जी, कोई समस्या है इसमें? नहीं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर ही। देखिए, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वेट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होगे बच्चों? देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, C6H12O6। ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो इस ग्लूकोज में हमको क्या पूछा जा रहा है कि 22.5 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन है वो कितना वेट में प्रेजेंट है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, कि 22.5 ग्राम जो ग्लूकोज है उसमें ओनली मुझे कार्बन का वेट निकाल के बता दो कि कार्बन कितना है इसमें। ठीक है, यानी 22.5 तो टोटल है, उसमें से कार्बन कितना होगा ये बताना है मुझे। ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो क्या कैलकुलेट करना था, पूरा मोल कैलकुलेट करना था हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन यहाँ क्या कैलकुलेट करना है हमको, कार्बन का वेट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखें जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास देखो क्या दे रखा है हमको, पूरे ग्लूकोज का वेट दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो क्या करें हम, ग्लूकोज के वेट से क्या निकाल सकते हैं, ग्लूकोज के मोल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मोल का फॉर्मूला कल बताया था, क्या होता है, वेट डिवाइड बाय क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है क्या? बिल्कुल होता है, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो देखो वेट कितना दिया है हमको, 22.5 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, कल निकालना बताया था। मोलिकुलर वेट कितना होगा ग्लूकोज का, 180 तो होगा, कितना होगा, 180 होगा हमारे पास ग्लूकोज का मोलर मास। तो यहाँ से हम सॉल्व करें, 225 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 180, ये पॉइंट नीचे ले आए हम। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 1/8 होगा क्या, बताएं जरा कितना होगा इसका, 1/8 मोल होगा ये, कितना हो जाएगा, 1/8 मोल हो जाएगा हमारे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 200 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 1600 आएगा, 1600 आएगा। 25 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 200 आएगा। 1600 और 200 कितना हो गया, 1800 हो गया। तो मोल कितने आ गए, 1/8 आ गए। अब ये मोल किसके हैं, पूरे ग्लूकोज के मोल है हमारे पास। ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं मोल ऑफ C6, वेल ग्लूकोज के मोल आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आगे देखते हैं मोल ऑफ कार्बन। क्या, अब देखो कार्बन के ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कार्बन का वेट पूछा है। तो अभी मैंने सिखाया, ठीक है, कि अगर मुझे क्या पता है, पूरे कंपाउंड के क्या पता है, मोल पता है, क्या पता है, मोल पता है, उसमें से मुझे क्या निकालना है, किसी एक सिंगल एटम का मोल निकालना है। क्या निकालना है, किसी एक सिंगल एटम का मोल निकालना है। तो क्या करें, पूरे कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, क्या कर देंगे, जितने उसमें वो एटम प्रेजेंट होंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन मुझे निकालना है, कार्बन के मोल निकालना है। तो क्या करें, पूरे कंपाउंड के मोल आ चुके हैं क्या, कितने, 1/8 आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई, अब कार्बन कितने हैं जरा बताएं, ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो 6 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 मोल आ गए। अब ये मोल किसके आए हैं हमारे पास, किसके मोल है ये, कार्बन के मोल है। किसके मोल है, कार्बन के मोल है। तो क्या करें, अब कार्बन के मोल आ गए, पूछा तो क्या है हमसे, कार्बन का वेट पूछा है। तो मोल से वेट निकालने के लिए फॉर्मूला वापस से यही लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मैंने कार्बन लिख दिया है। ठीक है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मोल कितने आए जी हमारे पास, 3/4 आए हैं। वेट ऑफ कार्बन हमको निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है जी, 12 होता है। तो वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा जरा इधर बताएं, 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बस 12 इधर ले गए, 4 से उसको कैंसिल आउट कर दिया हमारे पास,
तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब क्या है कि अगर मैंने 22.5 ग्राम अगर ग्लूकोज लिया है तो उसके अंदर अकेला जो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, अकेला मतलब जो यहाँ पे कार्बन के पूरे 6 एटम है उसका वेट कितना आएगा हमारे पास, 9 ग्राम आएगा। तो बाकी का जो बच गया वो किसका बचा होगा, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का बचा होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताएं, कोई समस्या किसी को नहीं? तो एक बार जरा इसको नोट करें। हो गया होगा, नोट हो गया होगा, उम्मीद है सभी का नोट हो गया होगा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वेट ऑफ H2O प्रेजेंट इन 2.495 ग्राम ऑफ CuSO4 डॉट 5H2 हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द वेट ऑफ H2O प्रेजेंट इन 2.495 ग्राम ऑफ CuSO4 डॉट 5H2, ठीक है। यानी CuSO4 डॉट 5H2 जो है उसमें क्या फाइंड करना है हमको, H2O का वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, का वेट फाइंड करना, ठीक है जी। चलिए एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें सभी बच्चे, चलिए करते हैं इसको। चलिए क्या दिया है हमको, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या फाइंड करना है, CuSO4.5H2O में वाटर का वेट कितना है, ठीक है। H2O जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करें, देखो सबसे पहले मोल्स फाइंड करें, मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O। तो मोल निकालने के लिए क्या करें, गिवन वेट कितना है 2.495 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर वेट। कल बताया था CuSO4.5H2O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, अगर नहीं पता है तो देखें। कॉपर होता है 63.5, सल्फर होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना 64। वाटर के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 18, 5 है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 249.5 आएगा, ठीक है। कल सिखाया था ये सब कुछ, यहाँ क्या कर देंगे 249.5 हो जाएगा। यहाँ से कितना मोल आएगा जरा मुझे बताएं कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 1/100 मोल। कितना मोल हो जाएगा ये, 1/100 मोल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये मोल आ गए किसके, CuSO4.5H2O के मोल आ गए। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, किसके मोल कैलकुलेट करें, हम वाटर के मोल कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वाटर का वेट निकालना है। तो क्या करूं मैं, मोल्स ऑफ H2O, किसके मोल निकाल रहे हैं हम, H2O के। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों क्या, कि क्या निकालना है हमको। मान लो कि अगर हमें पूरे कंपाउंड के मोल पता है, उसमें से मुझे किसी सिंगल एटम का मोल निकालना है, तो क्या करें, पूरे कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई बाय जितने उसमें वो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरे कंपाउंड का मोल कितना है हमारे पास, 1/100 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो यहाँ मुझे H2O के मोल निकालने हैं, तो H2O अगर मैं देखूं यहाँ पे H2O बताएं कितने हैं हमारे पास, 5 है क्या, H2O कितने हैं 5 है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 5 से। 5 से क्यों किया, क्योंकि वाटर के कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा है हमसे वेट ऑफ H2O, ये पूछा है हमसे। तो देखो वापस से फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ चाहो तो एक बार, ठीक है। आपको ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार फॉर्मूला लिख के, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, मोल को सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सीधे मोल आ जाएगा, ठीक है। पर अभी हम स्टार्टिंग चल रही है हमारी, इसलिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहले मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, जनरल फॉर्मूला है। अब क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, तो इसलिए मोल्स ऑफ H2O, इधर भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2O, इधर भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O लिख दिया है जी मैंने, ठीक है जी। चलो H2O के हमारे पास मोल है हमारे पास 5/100, ठीक है जी। H2O का वेट हमको निकालना है, वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई
मोलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है जरा बताएं। मोलिकुलर वेट ऑफ H2O होता है कितना? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये क्या है? वेट ऑफ H2O। तो आगे लिखें इसको, तो वेट ऑफ H2O कितना हो गया जरा मुझे बताएं, सोल्व करें। 90 डिवाइड बाई ना 100 यानी 0.9 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी मतलब क्या है, जब मैंने 2.495 ग्राम CuSO4.5H2O लिया तो उसके अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है हमारे पास? 0.9 ग्राम। ठीक है, एक बार अगर आप अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो टोटल वेट है उससे हमारा जो वेट है वो हमेशा क्या आएगा? कम ही आएगा। कम क्यों आएगा? अरे पता है भाई, मान लो मैंने कोई 50 ग्राम चीज ली है, ठीक है, 50 ग्राम जो जिनसे मिलके बनी है वो तो 50 से क्या रहे होंगे? कम ही रहे होंगे हम। ठीक है जी, ये क्या होगी, यहाँ पे 2.495 ग्राम लिया है तो उससे कम ही क्या आएगा? वाटर का वेट आएगा। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या की है? कुछ ना कुछ गलती की है। तो ऐसे हम खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को बताएं? उम्मीद है नहीं होगी, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार इसको ज़रा नोट करें और फिर आगे चलते हैं हम। उम्मीद है नोट हो गया होगा ये आपका। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखो। अगला क्या है? फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1.71 ग्राम ऑफ C12H22O11। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1.71 ग्राम ऑफ C12H22O11। ठीक है, यानी सुक्रोज, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। इसमें क्या फाइंड करना है हमको? ऑक्सीजन का वेट फाइंड करना है जो किस में प्रेजेंट हो? 1.71 ग्राम में प्रेजेंट हो हमारे पास। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि हमको ओनली ऑक्सीजन बोला गया है। क्या ध्यान देने की बात है? यहाँ ऑक्सीजन बोला गया है, ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन नहीं। तो हम ऑक्सीजन कितना लेंगे यहाँ पे? जितना प्रेजेंट है उतना। चलो, तो सॉल्व, एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें सभी बच्चे खुद से। चलिए, क्या दिया है? वही सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, एकदम सेम है। तो क्या करें, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ का C12H22O11। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताएं? मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट। गिवन वेट कितना है? 1.71 डिवाइड बाई क्या होता है इसका? मोलिकुलर वेट। क्या होता है? मोलिकुलर वेट। तो एक बार इधर निकाल के मैं बता देता हूँ जल्दी से। मोलिकुलर वेट C12H22O11। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 12, और एक कार्बन का वेट भी कितना होता है? 12, तो ये कितना हो गया? 144। हाइड्रोजन कितने हैं? 22, एक का कितना होता है? एक, तो ये कितना हो गया? 22। ऑक्सीजन कितने हैं? 11, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 1, ये हो जाएगा कि जरा बताओ? 176। जब इसको ऐड करेंगे 6 और 2 8, 8 और 4 12, एक, ठीक है, 7 और एक 8, ये कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सीधे मुझे वैसे याद है कितना होता है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपके मन में ये नहीं रहे कि सीधा कैसे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कितना होता है? 340 होता है, 342 होता है। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 1/200 टाइम्स। पॉइंट पॉइंट में चले आया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/200 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये किसके मोल आए हैं हमारे पास? पूरे सुक्रोज के मोल आए हैं। पूरे किसके मोल आए हैं? ये सुक्रोज के मोल आए हैं। तो अब क्या करें हम यहाँ पे? मोल्स ऑफ, अब किसका निकालना था हमको? ऑक्सीजन का। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल के लिए क्या करें? अभी फिर से मैंने बताया था, फिर से वही सेम लाइन रिपीट्स कर रहे हैं हम कि अगर मुझे किसी भारी भरकम से कंपाउंड के क्या पता हो, मोल पता हो, उसमें से किसी एक सिंगल एटम का क्या निकालना हो, मुझे मोल निकालना हो, तो क्या करें? उस पूरे भारी भरकम से कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई बाई जितने उसमें वो एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो क्या करें? इस पूरे कंपाउंड के मोल 1/200 मल्टीप्लाई बाई इसमें
कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है हमारे पास? 11 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया मैंने इसमें? 11 कर दिया। ये किसके मोल आए हमारे पास? ऑक्सीजन के मोल आए। क्या है हमसे? वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं सीधे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सीधे कैसे? अभी जो जैसे कर रहे थे सेम वैसे ही, ताकि आप लोगों को भी हैबिट हो, ठीक है, कि हम थोड़ा एडवांस तरीके से दिमाग में ही चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल का वेट डिवाइड बाई, इधर लिख देता हूँ मैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वेट डिवाइड बाई एटॉमिक या मोलिकुलर वेट, ये होता है, ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे? तो क्या निकालना है जी? वेट निकालना है। क्या निकालना है मुझे? वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए मैं क्या करूं? मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिक वेट से। तो मोल कितना है हमारे पास? 11 डिवाइड बाई 200, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई। सीधा लिखा है इस बार मैंने। तो 2, ये 8 टाइम्स, और 88 और डिवाइड बाई 100, मतलब कितना हो जाएगा? 0.88 ग्राम। क्या हो जाएगा? 0.88। ठीक है, चलो इसी में एक और मान लो करने की कोशिश करते हैं हम। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले जाए क्या, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन, तो मैं यही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कार्बन, सीधे कर रहा हूं मैं। कार्बन के मोल कितने हो जाएंगे? पूरे कंपाउंड के मोल कितने? 1/200 मल्टीप्लाई बाई, इसमें कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास? कितने बच्चों बताओ कितने हैं? 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करें? वेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन के वेट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कार्बन का मोल, बिल्कुल है मेरे पास कार्बन का मोल, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा? एटॉमिक वेट। किसका? कार्बन का। पता है क्या हमको? बिल्कुल पता है। तो क्या कर दे हम? 12 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का वेट कितना होता है? 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 672, यानी 0.72 ग्राम हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताएं? कोई डाउट किसी बच्चे को बताएं इसमें? कोई समस्या? चलो आगे इसी में सेम आगे मैं और कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक चीज प्रूव कर दूं आप लोगों को। इसी में तीसरी चीज में क्या निकाल रहा हूँ? मान लो मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे किसका वेट निकालना है? हाइड्रोजन का वेट निकालना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल के लिए क्या करूं? पूरे कंपाउंड के मोल कितने हैं जी? 1/200 है। कितने हैं? 1/200 है। 1/200 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन कितना है इसमें? 22। हाइड्रोजन कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 11/100 हो जाएगा। वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वेट के लिए क्या करें? 11/100। अब एक सिंगल हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ही होता है जी। तो कितना हो जाएगा? 0.11 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना? ये भी ग्राम में है, ठीक है, और ये भी ग्राम में है। कोई दिक्कत इसमें बताएं? कोई समस्या किसी को? अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं, कितना? 0.88, 0.72 और 0.11। तो एक बार ऐड करके देखते हैं जरा इधर ही, ठीक है। चलो इधर करता है। 0.88, ठीक है जी। कितना है? 0.88, 0.88, और कितना है हमारे पास? 0.72, और कितना है? 0.11। 8, 9, 10, 11, 1, ठीक है। 8, देखो ये आ रहा है कि कितना? 1.71। ये आ रहा है 1.71। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ किया कि हमने जो 1.71 ग्राम में से कार्बन का वेट निकाला, ऑक्सीजन का वेट निकाला और हाइड्रोजन का वेट निकाला, उन अगर तीनों का सम करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 1.71 के बराबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 1.71 में से ही तो किसका वेट निकाला? अकेले कार्बन का, ठीक है। अकेले मतलब कार्बन एटम जितने उसमें प्रेजेंट है उसका, ऑक्सीजन एटम जितने उसमें प्रेजेंट है उसका, और हाइड्रोजन एटम जितने उसमें प्रेजेंट है उसका निकाला है। इसलिए वो किसके बराबर आना चाहिए? 1.71 के बराबर ही आना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें बताएं किसी को? उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज इफ द वेट ऑफ कार्बन यूज्ड इज 4 ग्राम। अब थोड़ा सा रिवर्स हो गया है क्वेश्चन। क्या रिवर्स हो गया है हमारे पास? कि हमको क्या निकालना है अब? सुक्रोज का वेट निकालना है जिसमें कितना कार्बन हो हमारे पास? 4 ग्राम कार्बन हो। जिसमें कितना कार्बन एटम प्रेजेंट हो हमारे पास? 4 ग्राम कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है जी। चलो
तो अब बस इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, हमको थोड़ा सा बस हल्का सा थोड़ा डिफरेंट दिमाग लगाना है हमको, कि अगर हमको सुक्रोज का वेट नहीं दिया है तो हम कुछ भी मान लेते हैं डब्लू, और डब्लू मानते हुए सोल्व करते हैं, और क्या निकाल लेते हैं हम, कार्बन का वेट। तो जो हमने कार्बन का वेट निकाला होगा और जो हमको कार्बन का वेट दे रखा होगा वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोबारा सुने बच्चों एक बार, क्या चीज बोल रहा हूं मैं, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको सुक्रोज का वेट बताना है जिसके अंदर कार्बन कितना हो, 4 ग्राम हो। यानी अब क्या है, ऐसा मान लो ये पूरा सुक्रोज है हमको, ठीक है, जिसका वेट मुझे नहीं पता है, और ये बोल रहा है कि लेकिन इसके अंदर जो क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ कार्बन है, उसका वेट कितना दे रखा है मुझे, 4 ग्राम है। तो बता दो इस पूरे सुक्रोज का वेट कितना होगा, क्वेश्चन। ठीक है, इस पूरे सुक्रोज का वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, एक बार आप खुद से प्रयास करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मैं बार बार दोहराता हूँ, एग्जाम में आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम ओनली सिखा सकते हैं। तो पहला प्रयास ये किया करें कि क्वेश्चन अगर दिया गया है तो खुद से उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। सही हो चाहे ना हो वो अलग बात है हमारे पास, लेकिन पहले हमको क्या करना है, खुद को ही प्रयास करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है, यानी हमको सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मान लीजिए लेट वेट ऑफ रोज ना, मान लीजिए हमने कितना मान लिया इसको, डब्लू ग्राम मान लिया। सुक्रोज का वेट कितना मान लिया हमने, डब्लू मान लिया है। कितना मान लिया है जी, डब्लू मान लिया है। आगे सेम, अब इसके बाद हमको सेम वही स्टेप्स दोहरानी है जो हमने पिछले 3 से 4 क्वेश्चन में रिपीट की है। क्या, सेम मोल्स ऑफ सुक्रोज का, सुक्रोज का W डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सुक्रोज का मोलिकुलर वेट अभी निकाला था हमने कितना, 342, कितना 342, ठीक है। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें भी इतने याद करने पड़ेंगे क्या। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली इन द एंड जब हम चैप्टर की चलते जाएंगे तो इतनी बार चीज़ें यूज़ हो चुकी होती है कि हमको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होना चालू हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो शुक्रोज का कितना होता है, 342 होता है हमारे पास। ये शुक्रोज का मोल आ गया। अब क्या निकालूं मैं इसमें से, मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या निकाले, कार्बन के मोल निकाले। तो अभी सेम वही चीज़ बताई थी इसमें, क्या बताया गया था कि अगर मुझे पूरे भारी भरकम से कंपाउंड के मोल पता हो, अगर मुझे पूरे भारी भरकम से कंपाउंड के मोल पता है, उसमें से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, किसी एक सिंगल एटम का मोल कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, उस पूरे कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, उसमें जितने एटम प्रेजेंट है। तो पूरे कंपाउंड के मोल ये रहे, और एटम कितने, कार्बन एटम कितने हैं जी हमारे पास, जरा बताएं। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C12H22O11। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलो। वेट ऑफ कार्बन, अब मैं मोल से कहाँ जा रहा हूँ, वेट पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मोल से अगर मुझे वेट पे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वही जो सेम फॉर्मूला बताया था। मोल का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेट डिवाइड बाय क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है जी। ये फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट होता है जी हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला। ठीक, तो अब क्या करें, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है। मोल मेरे पास है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एटॉमिक वेट से। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर हमको तो वेट पता था, तो हम वेट क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि हमको जो वेट दे रखा है और जो हम निकाल रहे हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल, ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाए, जो डब्लू है इसकी वैल्यू निकाल पाए जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है जी। तो ये इक्वल टू क्या करते हैं, जो हमको गिवन है, गिवन कितना है जी हमारे पास, 4 है। क्यों, क्योंकि जो हमने निकाला है और जो हमको दे रखा है वो क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने
चाहिए। ठीक है, तो क्या कर दिया, यहाँ से इक्वल कर दिया। ठीक, तो W इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 342 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करें इसको। ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या किया, यहाँ पे अब दोनों बराबर कर दिए, तो W निकालना था, तो 342 को इधर ले गए, 4 इंटू 342 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो 4 से इसको कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल आउट किया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 114 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही आंसर है किसका, W। अब W क्या था जी हमारे पास, W क्या है हमारे पास, W है हमारे पास सुक्रोज का वेट जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला था। तो वो कितना आ गया 114 डिवाइड बाय कितना 12 आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें, तो ये थोड़ा सा बस हल्का सा उल्टा क्वेश्चन था हमारे पास, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेट हमको दिया था और जो हमने निकाला है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, W की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। W मतलब जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई समस्या इसमें बताएं किसी को। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा इसमें हमारे पास कि अगर मुझे क्या पता हो, किसी एक सिंगल मतलब पूरे भारी भरकम से कंपाउंड का वेट पता हो, तो उसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के मोल कैसे निकालूंगा और उसी पर्टिकुलर कंपाउंड का वेट कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप देखें, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं हमारे पास। फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज 2 ग्राम। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको कि ग्लूकोज का वेट बता दो जब उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका वेट कितना दे रखा है हमको, ओनली 2 ग्राम दे रखा है। यानी सेम वही चीज है कि पूरा कंपाउंड का वेट मुझे नहीं पता, ये ग्लूकोज है और इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर ही, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर ही क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 होता है। तो ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन का वेट मुझे पता है कितना ग्राम है जी, कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऑक्सीजन का तो 2 है, अब इसके बेस पे मुझे तो बता दो पूरे ग्लूकोज का कितना है। ठीक है, रिवर्स चीज कि ऑक्सीजन का तो मुझे पता है 2 है, इसके बेस पे मुझे बता दो ग्लूकोज कितना है। तो चलो सोल्व करते हैं एक बार। तो सबसे पहले वही लेट वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का वेट मान लिया मैंने कितना, W ग्राम मान लिया है जी। ठीक है, फिर अब क्या निकाले बच्चों, मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोल के लिए क्या करूं, गिवन वेट जो हमने माना W डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट बताएं जरा, कितना, 180, कितना होता है 180 होता है हमारे पास। ग्लूकोज के मोल आ गए, अब क्या करें, मोल ऑफ इसका वेट दिया है हमको, ऑक्सीजन दिया है तो मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल के लिए W डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन कितना है जी हमारे पास, ऑक्सीजन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कितना, C6H12 H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर जरा बताएं, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 6 ऑक्सीजन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब वेट ऑफ ऑक्सीजन W डिवाइड बाई 180। अब तो यहाँ ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान दे, ध्यान देने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ऑक्सीजन अगर हमको बोला है तो हम ऑक्सीजन एटम का क्या लेंगे यहाँ पे, वेट लेंगे। क्या लेंगे, ऑक्सीजन एटम का वेट लेंगे। ठीक है, तो वेट निकालने के लिए कैसे निकाल रहे हैं भाई, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाई क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है जी। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, इसमें से वेट निकालना है, तो क्या करूं मैं, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मोल थे, इस मोल को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एटॉमिक वेट किसका, ऑक्सीजन का। कितना होता है जी, तो दिक्कत इसमें, तो डाउट बिल्कुल नहीं होगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो W डिवाइड बाई
32 16। ये ऑक्सीजन का क्या है जी हमारे पास वेट आया, ये क्या है ऑक्सीजन का वेट। अब एक हमको ऑक्सीजन का वेट दे भी रखा है, कितना जी, कितना ग्राम दे रखा है ऑक्सीजन का वेट हमको, 2 ग्राम दे रखा है। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर, देखो यहां से देखो, ग्लूकोज मान लिया मैंने W है, अब W से मैं कैलकुलेट करते हुए ऑक्सीजन का वेट निकाल के आ रहा हूँ W के टर्म में, और एक ऑक्सीजन का मुझे पहले से दे रखा है कितना, 2 ग्राम। तो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो आपस में बराबर के लिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 30 × 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगी 16। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो 30/8 हो जाएगा। ठीक है, 30/8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर बचा 6 7 फिर 5। ठीक है, यही आएगा हमारा। कोई दिक्कत इसमें बताएं किसी बच्चे को, कोई डाउट, कोई डाउट बताएं इसमें किसी को, कोई समस्या किसी को, उम्मीद है नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या था हमारे पास, कि हम किसी एक सिंगल एटम का मोल और वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या रिवर्स भी हमने ट्राई किया कि अगर किसी सिंगल एटम का मुझे वेट दे रखा है तो उससे पूरे कंपाउंड का वेट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे पास देखो अब क्या है, हमको अब अगला जो हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मोल वाला जो चैप्टर है इसमें हमारे पास बेसिकली हमको क्वेश्चंस ही समझने हैं। ठीक है, क्या समझने हैं हमको, ओनली क्वेश्चंस ही समझने हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, हमको क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ एक बार और देखेंगे। और क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे हमारे। ठीक है जी, चलिए। तो उससे पहले अगर आप बच्चे किसी को नहीं पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो पहले एक सिंपल लेते हैं हमारे पास। मान लो ये एक्स सिंबल है किसी एटम का, कि ये एक्स क्या है, सिंबल है किसी एटम का, ये जेड है और ये ए है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है ये हमारे पास, जो हम आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है हमारे पास। ठीक है, यानी तुम्हें कोई एटम ऐसे लिखा मिलेगा हमारे पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं C6 से 12, या फिर नाइट्रोजन ऐसे ऐसे लिखा मिलेगा। तो जेड तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, ए क्या है इसका मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है जी, तो अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो भी किसके बराबर होंगे, जेड के, जब तक उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, जब तक उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसलिए अभी मैंने कहा था कि ए क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, क्योंकि जेड क्या है हमारे पास, प्रोटॉन ही बोल सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड कब होगा हमारे पास, इफ हमारे पास एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, ये तो ही हो। कोई दिक्कत, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे आगे। मान लो ये C6 ये है, ठीक है, इसमें कोई पूछे मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो किसके बराबर हो जाएंगे, 6 के। कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर हो जाएंगे, 6, जेड है। कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6। तो बच्चों को मन में आ रहा होगा सर क्या ये हमेशा बराबर होंगे, नहीं बेटा ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बराबर आ रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा आप, ठीक है,
क्योंकि उम्मीद है ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम 9th-10th क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं बस यहाँ पे एक बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ों, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मान लो कोई भी हमारे पास ले लीजिए, हमारे पास जैसे मान लो कैल्शियम ले लिया, ठीक है। कैल्शियम में भी सेम आएगा हमारे पास, फिर से वापस से चीज़ें। मान लो सल्फर ले लिया मैंने 16 और 32 सल्फर लिया मैंने। अब इसमें मुझे प्रोटॉन बताएं ज़रा, प्रोटॉन कितने होंगे? 16 के बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होंगे? 16 के बराबर होंगे। न्यूट्रॉन भी क्या करेंगे? 32 माइनस और होंगे 3 के बराबर होंगे। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है नहीं होगी। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। ये सारी चीज़ें हम वापस से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वापस से पढ़ते हैं हम सारी चीज़ें, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम इन 4 ग्राम ऑफ CH4, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा और जो यहाँ लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां हमसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहा है, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो 4 ग्राम में मेथेन लूंगा, CH4 मेथेन बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को। जो 4 ग्राम में CH4 लूंगा, इसके अंदर बताना है कि 4 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास, ठीक है जी। चलिए तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। चलो पहले तो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम पूछा है हमसे, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना सिखाया था। देखें तो सबसे पहले क्या दिया है? वेट दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालूं मैं? क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या? मोल निकाल। क्या निकालेंगे हम? मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल कितना आएगा? वेट, वेट कितना है? 4 डिवाइड बाय क्या कर ले हम इसको? इसका मोलर मास या मोलिकुलर मास। CH4 का कितना होता है? एक कार्बन कितना? 12 और 4 हाइड्रोजन कितने? 4। 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 1/4 मोल आए। ये किसके मोल है हमारे पास? CH4 के मोल है। किसके मोल है? CH4 के मोल है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या होता है? Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, जो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है जी। कोई दिक्कत? चलो मोल कितना आ गया हमारे पास? 1/4। अब क्योंकि CH4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। डिवाइड बाय क्या करूँगा? Na। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो किसके बराबर हो जाएगा? Na/4 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताए किसी बच्चे को? कोई डाउट इसमें बताए? उम्मीद है नहीं होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ गए, अगला क्या पूछा है मुझसे? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये थोड़ा सा नई चीज है, एक बार गौर से देखें इसको, ध्यान से देखें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है सबसे पहले। अगर मॉलिक्यूल दिया हो उसमें से अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो क्या करूं? जो भी मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, ध्यान से सुने, जो भी मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जितने उसमें टोटल एटम प्रेजेंट होंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने उसमें टोटल एटम प्रेजेंट होंगे। अब CH4 में देखें टोटल एटम कितने हैं? हाइड्रोजन है 4, कार्बन है 1, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको? 5 से। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? 5Na/4 हो जाएगा। समझे? दोबारा सुने कि नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो क्या करें? जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया है उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें? 4 और 1 5 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे इस पे, आगे देखें। आगे हमसे पूछा गया है क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकालना है। किसके अंदर? जो हमारे पास क्या है? 4 ग्राम CH4 है, इसी के अंदर निकालना है जी हमको।
तो सबसे पहले तो यही सेम तरीका होगा, क्या निकालना होगा, पहले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक सेम निकालना होगा। क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक सेम निकालना होगा। चाहे आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने ही पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए हमारे, कितने हैं हमारे पास, देखें Na/4 है, Na/4 है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं हमारे पास। अब क्या निकालने मुझे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल, टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूं कि मेरे पास जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, क्या आए हैं, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए हैं, सॉरी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, जितने उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया आपको 6 है। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है, एक, तो 4 के अंदर कितना होगा, 4 होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 और 4 टोटल कितने हो गए, 10। तो क्या कर दें, हमारे पास इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ, दोबारा से सुन, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है CH4 में, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताएं, 0.5 Na। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या कर दूं, सेम वही रिपीट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय जितने उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितने उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे प्रोटॉन भी इसमें 6 ही होते हैं, और कितने न्यूट्रॉन, जो हाइड्रोजन है उसके अंदर भी प्रोटॉन कितने होंगे, एक के अंदर एक, तो 4 के अंदर 4 हो जाएगा, 6 और 4 वापस से 10, ये कितना आ जाएगा, 2.5। कोई दिक्कत किसी को, चले आगे बात करें, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो सेम ही चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय जितने CH4 के अंदर न्यूट्रॉन होंगे। तो CH4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, जरा देखें एक बार, इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कैसे, देखो कार्बन है, अभी निकालना बताया था वैसे तो, न्यूट्रॉन इसमें कितना हो गया, जरा मुझे बताएं, 12 - 6 कितना होगा, 6। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो सकता है दिख नहीं रहा आपको इधर। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत इसमें, बताएं, नहीं। तो यहाँ पे अब टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ओनली कितने हैं, 6 है, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 0 न्यूट्रॉन होता है, याद रखें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 Na हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बताएं बच्चे, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। एक बार इसको जरा नोट करें सभी बच्चे, उम्मीद है नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन 1.71 ग्राम, ठीक है, 1.71 ग्राम C12H22O11, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो वही सेम, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, किसके, मोल्स ऑफ C12H22O11। फॉर्मूला आपको पता ही होगा वेट का, मोल का फॉर्मूला वेट के टर्म में क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है जी, 1.71 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो अभी बताया, बहुत बार बता दिया है, इसका कितना होता है, 342 होता है। मोल कितने आ जाएंगे, 1/200 मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे, 1/200
200 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये किसके मोल है? C12H22O11 के, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। वापस से देखो बच्चों, इधर लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला, अगर आप लोगों को जैसे अब तक उम्मीद है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या होता है? n होता है। अब मैं सीधे कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी बहुत बार। तो नंबर निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करूं? जो भी मोल आया है वो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि नंबर निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए मैंने बताया जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, जो भी क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो। अब टोटल एटम कितने जरा जैसे बताएं मुझे। 12 प्लस 22 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 45 होगा क्या टोटल नंबर ऑफ एटम? 12 कार्बन है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। तो 2 और 2 4 और एक 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 45। ये क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं हमारे पास। इसमें कोई दिक्कत? आगे अब देखो, आगे क्या पूछा गया है मुझसे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं क्या करूँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करती। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? वही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, नॉट नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने उसके अंदर टोटल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इधर मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि कार्बन है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, टेबल बना दिए मैंने। कार्बन है C6, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, और क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन है, ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कितने होते हैं इसमें? 6 ही होते हैं। प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, प्रोटॉन भी 8 होंगे और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। ये तो एक एक में कितने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं हमारे पास? कार्बन कितने हो जरा बताओ? 12 है। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 में कितने होंगे? 72 होंगे, ठीक है। मैं यहाँ ऐड करके लिख देता हूँ कि कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है 12 कार्बन में, तो 72 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, हाइड्रोजन कितने? 22 है हमारे पास। तो 22 में कितने होंगे? 22 ही हाइड्रो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं, तो 11 में कितने होंगे हमारे पास? 80। तो जरा ऐड करें, तो जरा ऐड करें हम, तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताएं यहाँ पे। ये 8 9 10 11 12 12, ये 1 हमारे पास, ठीक है। 8 और 8 16, 16 के बाद 18, 182 होगा कि जरा देखो एक बार। 12 इंटू हमारे पास कितना? 672, 1 इंटू 22 22, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इंटू 8 करेंगे 88 हो जाएगा। 8 9 10 11 12, 12 का 2 और 1 यहाँ कैरी चला गया हमारे पास। 8 और 8, ठीक है, कितना? 16, फिर 17 18, 182 हमारे पास, ठीक है। 182 क्या हो गए हमारे पास? से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 100, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। 0.91 Na हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को है? नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की तरफ। किसकी तरफ? नंबर ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए सेम वही, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है डिवाइड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया Na/200 इंटू प्रोटॉन। प्रोटॉन भी देखो सेम ही होंगे क्या इसमें? अरे हाँ, क्यों? क्योंकि हर ये कार्बन में प्रोटॉन कितना है? 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई वापस से 12 करेंगे 72 आएगा। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 22 करेंगे सेम आएगा। और ऑक्सीजन में भी प्रोटॉन कितना है? 8, 8 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा? 88, 182 ही होगा सेम।
तो ये कितना हो जाएगा 0.91 Na ही हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रॉन सेम होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन क्या नहीं होते? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते तो फिर क्या करें हम यहाँ पे? न्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितना होगा हमारे पास? कार्बन में न्यूट्रॉन होगा अभी भी 6। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। और ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम सीधे, क्योंकि ऊपर तो लिखा ही है। तो कार्बन में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12, 72 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 8 9 10 1, ठीक है। और 8 और 8 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। उसका दिखने है क्या? अब दिख रहा होगा, उम्मीद है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करें हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें हम यहाँ पे? कितना? 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? देखो जरा, 0 आउट 0.8 Na हो जाएगा ये यहाँ, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 8 टाइम्स, और पॉइंट आ गया तो 0.8 Na हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन थी किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा हमारे पास? कि अगर मुझे किसी एक सिंगल मतलब हमारे पास अगर मॉलिक्यूल है, उसका वेट पता है, उसमें से किसी एक सिंगल एटम का मोल निकालना हो या वेट निकालना हो, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या इसका रिवर्स देखा कि अगर मुझे एक जो सिंगल एटम है उसका वेट गिवन है, तो उससे मैं वापस से जो भी पूरा कंपाउंड है उसका वेट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। और फिर हमने बाद में देखा कि हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इन पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, ठीक है। चलिए।